Welcome back to the channel. Today we are doing part 2 of class 10th geography, chapter 7, lifelines of national economy. We have already completed in that particular chapter the road transports or the other transport. Those are related to the land transportations. Now in this chapter or this video we are going to discuss waterways. First, we are about to discuss the features of waterways. These are the cheapest mean of transport. दोबारा से वही चीज़ बताई जाएगी कि अगर हम इसको चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कह रहे हैं, वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि हम दूसरे मोड्स को इससे कंपेयर कर रहे हैं. सेकेंड इज दीज आर फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली, बिकॉज किसी भी तरीके का पोल्यूशन ये नहीं कर रहे हैं. 95% ट्रेड इन वॉल्यूम एंड 68% इन वैल्यू बाय सी. हम सी के थ्रू जो है 95% ट्रेड वॉल्यूम का मतलब 5% ही ऐसा ट्रेड है जो हम अलग तरीके से सी के अलग किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से देश के बाहर भेज रहे हैं या देश से बाहर से ले रहे हैं. अदरवाइज जो 90% ऑफ द ट्रेड है, टोटल वॉल्यूम जितने केजीज में या जितने क्विंटल्स में जितने टन्स में सामान आ रहा है उसका टोटल का 95% वी आर एक्सचेंजिंग थ्रू सी वेज, और जिसकी वैल्यू 68% है. मतलब उसकी कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट का 68% है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आपका कांडला. आफ्टर 1947 टू रिलीव मुंबई. पहले क्या था, जो आपका मुंबई का पोर्ट है, ठीक है, जो आपका मुंबई पोर्ट है वो एक बहुत ज़्यादा बिज़ी पोर्ट बन गया था क्योंकि जो आपका कराची है वो पाकिस्तान में चला गया था. ये बात बिफोर इंडिपेंडेंस की है. जब कराची भी भारत का पार्ट था तो कराची और मुंबई दोनों पोर्ट्स का यूज़ होता था, लेकिन 1947 के बाद जब कराची पाकिस्तान में चला गया तो कांडला को बनाया गया ताकि क्या हो सके, जो आपका मुंबई है उसके ऊपर से बोझ जो है वो कम हो सके. सेम मुंबई जो है बिगेस्ट नेचुरल एंड शेल्टर्ड हार्बर है. उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को भी मुंबई के जो बिजीनेस है उसको कम करने के लिए बनाया गया. हम इसमें बेसिकली जो मेजर पोर्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. वन ऑफ देम इज़ मार्मागोआ विच इज़ इन गोवा. इट इज़ फेमस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ आयरन. नेक्स्ट इज़ न्यू मंगलोर विच इज़ इन कर्नाटक. कुद्रेमुख की पहाड़ियों से जो आयरन जो है आपका एक्सट्रैक्ट होता है वो यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है. देन कोची विच इज़ वन ऑफ द नेचुरल हार्बर. देन तूतीकोरिन वन ऑफ द नेचुरल हार्बर. देन चेन्नई आर्टिफिशियल हार्बर एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर. आफ्टर दैट विशाखापट्टनम विच इज़ डीपेस्ट लैंडलॉक हार्बर. कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लैंडलॉक्ड हार्बर के बारे में बताइए, तो दैट इज़ विशाखापट्टनम. ठीक है जी, आगे चलते हैं. अब बात आती है मैप के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्स को और किस स्टेट में वो पोर्ट्स हैं उनको कवर करें. उससे पहले जो हमारी दूसरी डिटेल्स है उसके ऊपर नज़र डालते हैं. फॉर डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट जो हमें कंट्री के विद इन ही करना है उसके लिए हमारे पास नेशनल वाटरवेज हैं. जैसे नेशनल वाटरवे 1 है आपका गंगा में, गंगा रिवर पे जो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है. नेशनल वाटरवे 2 आपका ब्रह्मपुत्र को पे है जो सादिया को धुबरी से जोड़ेगा. और आपका नेशनल वाटरवे 3 जो है वो वेस्ट कोस्ट कैनाल केरला में है. ठीक है, उस वहाँ पर आपका नेशनल वाटरवे 3 है. उसके बाद हम देखते हैं अदर इनलैंड वाटरवेज इंक्लूड, जो दूसरी रिवर्स हैं वो भी हमें वाटरवेज प्रोवाइड करा रही हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, बरक, सुंदरबंस जो आपका पश्चिम बंगाल में है, ईस्ट वेस्ट कनाल, ब्रह्मानी एंड दामोदर वैली कॉरपोरेशन कनाल. एक बार हम नेशनल वाटरवेज की कंडीशन देख लेते हैं क्या है. देखिए ये है आपकी गंगा रिवर, ठीक है, जो बिल्कुल लाइट ब्लू कलर की लाइन से लोकेट की जा रही है यहाँ से आपका इलाहाबाद से, ठीक है, और हल्दिया तक जो है आपका ये वाटरवे जा रहा है. यहीं आपका ब्रह्मपुत्र वाटरवे लोकेटेड है. ठीक है, अगर मैं
नेशनल वाटरवे 3 जो कि आपका केरला में था, उसकी बात करें तो हम देखेंगे कि वो कहाँ है, नीचे साउथ साइड में। ये जो आपकी कनाल है ये आपका नेशनल वाटरवे 3 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर दैट कम्स एयरवेज। एयरवेज आप सबको पता है, टाइप्स हमें दिख गए थे, 2 तरीके से हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। उसके बाद हम देखते हैं इसकी एडवांटेजेस। लग्जूरियस मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, हाई स्पीड है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरियाज़ पे पहुंच सकता है, ईजी ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉस्टली एंड लाइट गुड्स। भाई बहुत कॉस्टली हैं, जैसे किसी को बहुत ज़रूरी और बहुत लाइट और बहुत कीमती चीज़ें इधर से उधर पहुंचानी है, तो उसके लिए ये वाला मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम यूज़ करते हैं। फ्री फ्रॉम फिज़िकल बैरियर, ऐसा नहीं है कि ऊपर जाम लगने वाला है, ठीक है, या रोड ख़राब मिलने वाला है, ये किसी भी तरीके के फिज़िकल बैरियर से फ्री है। उसके बाद यूज़फुल फॉर एग्रीकल्चर, एरियल स्प्रेस एक्सेट्रा। जैसे आप फर्टिलाइज़र को स्प्रे इस तरीके के ड्रोन्स वगैरह या छोटे जेट प्लेन्स उड़ाए जाएं या किसी तरीके का हेलीकॉप्टर से स्प्रे करवाया जाए उस चीज़ के लिए। और उसके अलावा हमने देखा है जब रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है, जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है तो उसमें रिलीफ के लिए भी जो आपका एयरवेज है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन डिसएडवांटेजेस भी देखने हैं हमें। हाई कॉस्ट, मतलब कॉमन पीपल की रीच से ये दूर है। मोर रिस्क, क्योंकि एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा हाईजैकिंग जैसे खतरे भी यहाँ बने रहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका ह्यूज इन्वेस्टमेंट, चाहे वो प्लेन की बॉडी हो या उसके लिए रनवे प्रिपेयर करना हो या कहीं एयरपोर्ट डिज़ाइन करना हो, सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। ठीक है जी, इसकी बात कर रही थी मैं उस टाइम भी कि हम जो पोर्ट्स हैं मेजर और आपके जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, इनके बारे में क्लास 10th में कई बार पूछा जाता है मैप वर्क में, जो आपका 6 से 8 नंबर का कई बार मैप आ जाता है। वो अकॉर्डिंग है कि भाई किस तरीके की आपकी मार्किंग स्कीम आती है। 6 नंबर का था इस बार क्वेश्चन, जो 2020 का जो पेपर हुआ बोर्ड का, उसमें मैप्स में से आया हुआ था वो। ठीक है, तो अब हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को और आपके जो मेजर सी पोर्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। अमृतसर में आपका एक राजाजी सांसी एयरपोर्ट है। उसके बाद आपका IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में है। देन आपका छत्रपति शिवाजी ये एयरपोर्ट आपका मुंबई में है। देन आपका हैदराबाद में एनटी रामाराव एयरपोर्ट है। उसके बाद देखिए, अगर हम पोर्ट्स देखें तो पहला ये हल्दिया ओडिशा में, पारादीप। देन विशाखापट्टनम विच वॉज लैंडलॉक्ड एंड डीपेस्ट हार्बर। देन मार्मोगोआ इन गोवा। जवाहरलाल नेहरू वॉज द आर्टिफिशियल पोर्ट। गुजरात में आपका कांडला, जिसको हमने पढ़ा था कि मुंबई का प्रेशर को कम करने के लिए हमने कांडला का जो है वो निर्माण किया। नेक्स्ट इज ओके, देयर इज न्यू मंगलोर विच इज़ इन कर्नाटका। देन चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। मीनमबक्कम इट्स अ पोर्ट। देन कोची इन केरला। तिरुवनंतपुरम it is a airport, and then Tuticorin which is also famous for export of iron। ठीक है जी, all these 3 1 2 and 3 are famous for export of iron। ठीक है, चलिए जी, in the next class we will try to complete the rest of the chapter and look forward for more question answer and MCQs. Till then, take care. Thank you.